सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साधु जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 8 पूरा हुआ था। प्रकरण 9 में प्रवेश हो रहे हैं और तुम आए सवाइयां दुख गया सब दूर, कहे मामती सुख क्यों कहूँ, जो दया मूलांकुर, जो दया मूलांकुर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक हस मेरी जकी दया करी अति मोहे, दया करी अति मोहे। विरह को प्रकाश, इस प्रकार का हेडिंग है, विरह का प्रकाश। परमादरणीय सुंदर साथ जी विरह का प्रकाश क्या हो सकता है? विरह को प्रकाश, प्राणनाथ जी के हृदय में एक बातें घूम रहा है, एक चिंतन घूम रहा है कि मैं विरह का एक्सप्रेशन तो कर रहा हूं, परमात्मा के विरह के विषय में, लेकिन क्या मैं वास्तव में विरहिनी हूं? क्योंकि विरहिनी का धर्म कहता है विरह चीज कोई संसार में व्यक्त होता है कि मैंने धनी के प्रति, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति विरह किया, ऐसा मुझे विरह सताया या मुझे इस तरह से विरह हो रहा है करके कोई बोल पाता है? क्या विरह का यही लक्षण है? इसमें एक प्रकाश दे रहा है, इस विषय में एक चर्चा, कुछ छलफल, कोई चिंतन। तो विरह का प्रकाश, विरह के विषय में कुछ प्रकाश डाले, मतलब कैसा प्रकाश? नहीं, प्रकाश मतलब विरह होता है ऐसा, मतलब विरह के लिए कोई शब्द होता है? क्योंकि सुहागिन का विरह तो एक राजा ने रानी को परीक्षा की थी कि ये मुझे कितने मानती है, तो जंगल गया और एक कपड़ा में कुछ खून घिस दिया, उसके बाद छिटक दिया, उसके बाद फाड़ दिया, फौजी को बोला जा रानी को दे, और बोल राजा शिकार खेलने गया था तो मर गया, ऐसा करके कपड़ा दिखा दे तो ये कम से कम मेरे को कितना मानती है पता चलेगा। उसको विरह होगा कि वो मतलब दूसरे के साथ संबंध है कि क्या है, पता चल जाएगा। क्योंकि कभी ऐसा एक्सप्रेशन करती नहीं है कि ना मेरे जाने से खुशी, नहीं चलने से दुखी। उसको समझ भी नहीं आता है मुझे कि कितना मानती है, परीक्षा करना है। तो जैसे ही फौजी ने कपड़ा ले गया तो रानी साहब, राजा तो शिकार खेलने गया था और वो जानवरों ने अटैक करके वो मर गया, बोलने का मुँह भी बोल नहीं पाया करके प्राण छोड़ दी। अब संसार में भी ऐसा पतिव्रता के लक्षण दिखता है। तो अब ये रानी बैठ करके विरह करे, ऐसा तो कोई साहित्य है ही नहीं।
रानी इस घटना में बैठ के राजा के, उसे इतना विरह की इतनी बड़ी किताबें लिखी है, उसने विरह का करके तो कहीं किताब मिलती नहीं। तो मैं तो यहाँ विरह का व्याख्या कर रहा हूँ और अपने आप को सुहागिन कहला रही हूँ। इस विषय में महाप्रलय तक किसी का शंका आएगा तो जवाब क्या दूं? पहले ही मैंने बोला हूं कि विरह के विषय में कोई कथन ही न कथे तो अच्छा बोला। तो फिर मेरे मुख से विरह प्रकट हुआ है तो सुंदर साथ क्या सोचेंगे इस विषय में? या तो सुंदर साथ को कोई पूछेगा तुम्हारे ग्रंथ में विरह की बात है तो मुझे ये सिंपल बात बता, जैसे राजा रानी की घटना में, और रानी तो विरह दिखा दी ना, मछली मैं पानी के वियोग में इस तरह से तड़पती हूँ करके थोड़ी ना मछली व्याख्या करेगी, वो तो मर के दिखाएगी। ऐसे विरह का तो चैप्टर ही नहीं होना चाहिए संसार में। तो इस तरह से कोई पूछेंगे तो क्या होगा? इसीलिए विरह को विरह के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ये हुआ हेडिंग के ऊपर कुछ प्रकाश। तो आगे उन्होंने कहा, ये बात मैं तो कहूं जो कहनी के होए। ये विरह की बातें जो है ना, मैं अगर वो करता जाऊं तो हो सकता 2-4 किताबें भी हो सकती है विरह के विषय में। इसलिए अभी मैंने 100-150 चौपाई हम सुन के आए, है ना। जैसे विरह तामस का प्रकरण से, मैं चाहता न स्वांति न भाता जो आवद अंग चले, ये प्रकरण में हमने विरह की बातें देखी, है ना। इस तरह से हम बहुत सारे चौपाई हम विरह के विषय सुनते आए। तलफे तारोनी दुल्हे को दिल दे सनमंद मूल को जान के, हम और जैसे विरह ना देवे बैठने उठने भी ना देवे, लोट पोट भी न कर सके, भूख श्वास ले न बैठ सके विरानी, न सोए सके न रोए, राज पृथ्वी पाँव दाव के निकसी या विध होए। सके आएगी नहीं 8 हो जामा बिरायनी, जब श्वास ले ऊक देखे तो कैसा विरह को वर्णन। तो उस सब को देखते हुए हमारे हृदय में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं प्राणनाथ जी इंद्रावती। देखिए, ये विरह जब मैं कर रहा हूं ना, ये मुझे विरहिनी मत समझना। बस संसार मुझे दोष देंगे, उससे पहले मैं दोषी अपने आप को कबूल करती हूँ। मैंने विरह का व्याख्या नहीं किया, वो तो परमात्मा ने, पता नहीं शायद कोई विरहिनी आत्मा मिसगाइड ना हो, ऐसा कुछ अनुभव देना था होगा। कोई विरहिनी परमात्मा के विरह में रोए और संसार में विरह के नाम पर कुछ गलतफहमी भी हो सकता है करके शायद राज्य को देना था होगा। इसीलिए ये मेरे मुख से एक विरह का प्रसंग आया है। लेकिन मुझे ये सब देख करके मैं विरहिनी ऐसा कबूल नहीं करती हूँ। तो हे श्री जी, हे प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा, आप स्पष्ट बता दीजिए क्या बोलना चाहते हैं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हम नादान सुंदर साथ को। तो वही चीज आगे बताने जा रहे हैं। ये जो जैसे हमारी आत्मा ने पूछा ना कि आप हमको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इस तरह से आपके हृदय में बातें आई तो उत्तर देते हैं इस प्रकरण में। लंबा प्रकरण है, बस इसी बेस में आप हम चिंतन करते जाएंगे, ठीक है। यह बात मैं तो कहूं, ये विरह की बातें मैं तब कहूं, तो कहूं मतलब तब कहूं जो कहने की हो। विरह की बातें ना
बैठ करके नहीं कहा जाता। विरहिणी होती नहीं है, शरीर उसको तो छूट गया। इसलिए तो कहूं जो कहने को है, कहा नहीं जा सकता। विरह का शब्द है ही नहीं, ऐसा है। एक प्राण जी यहीं पर बताते हैं बाद में कि उदाहरण देते हैं कि पतंग कहे पतंग को, कहाँ रहा तू सोए, मैं देखिया है दीपक, चल देखाऊं तो है। कोई पतंग पतंग को कहे कि आजा मैं तेरे को दीपक दिखाता हूं। पतंग का सुहाग है रात्रि, और अपना सुहाग भंग करने के लिए एक दीपक उसका दुश्मन है, उजाला। तो मेरे सुहाग को लूटने वाला ये कहां से आया दुश्मन करके, वो जा करके या तो जल जाएगी या तो उसको बुता देगी। लेकिन विरहिणी पतंग आकर के चल मैं दीपक दिखाता हूं, ऐसा वो कह ही नहीं सकते कि ये तो वो दीपक नहीं, या तो पतंग नहीं, या तो विरहिणी नहीं है, या तो तेरे को विरह हुआ ही नहीं है, नहीं तो कैसे विरह कर पाए। ये पूछने वाले हैं लोग मेरे को। पतंग और पतंग को जो शुद्ध दीपक दे, एक पतंग दूसरे पतंग दीपक के विषय में कुछ संदेश देने जा रहा है, तो वे तो होवे हांसी तीन पर, कहे ना ही पतंग है, तो हंसेंगे लोग पतंग के ऊपर कि ये पतंग नहीं है, कुछ ये आर्टिफिशियल कुछ है ऐसा। इसी तरह मैंने इस तरह से विरह किया, धनी के विरह में मैं इस तरह से रोया तड़पा, इस तरह से कोई अगर विरह के विषय चर्चा करता है तो यह तो विरहिणी नहीं है। कहीं सुनिए उसने विरह के विषय में, उसको अच्छी ढंग से प्रस्तुत कर रही है, उसको विरह नहीं हुआ है, लेकिन बुद्धिजीवी है, इसीलिए उसको आता है शब्द, इसलिए उसने बोल रहा है वो विरहिणी के विषय में। नहीं तो विरहिणी विरह करती नहीं, उसको वजूदी नहीं है तो कौन विरह करे, या तो बेहोश हो सकती है। श्री राज, बस ये वाली बात को, यह बात मैं तो कहूं जो कहनी को है। विरह की बात है तब कहूं जब कहनी को है तो कहूं। इसलिए अभी तक जो आपने हमारे चिंतन में धनी के प्रति जो विरहिणी जब विरह करती है, इसको हम चाहते कि कंटिन्यू हो जाए। तो प्राण जी हमारे हृदय में बाद में जाकर के प्रश्न आ सकता है कि विरहिणी इतना विरह करती है तो यह तो विरही नहीं, विरह के मुख से, विरहिणी के मुख से कैसे विरह का शब्द निकलता है, वो तो चली जाती है। इस तरह से पतंग का दृष्टांत हुआ, मछली का दृष्टांत हुआ, इसको देख करके थोड़ा सा चिंतन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब आगे कहा, पर एक आशा में री जगे दया करी अति मोहे, परंतु एक खासा में री जगे, धामधनी री जगे, अब पता नहीं मेरे से क्यों खुश हो गए धामधनी, है ना, तो दया करी अति मोहे, तो उन्होंने मुझे दया की, उनकी दया से संभव हुआ है, नहीं तो संसार के नियम से तो विरह संभव नहीं। मैं मतलब दया पर खसम में री जके, खुश होकर के क्या किए, मुझे जिंदा रखे, खुश होकर क्या किए, जिंदा रखे, और जो विरह का जो दर्द था उसको व्यक्त करने को उन्होंने ताकत दी, बल दी, जो भी है। पहला नंबर तो दया करी अति मोहे, मतलब मुझे जिंदा रखे, मतलब खड़ा रखे, और यही बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है अंदर। प्राण जी वो इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि
मेरा तो सब कुछ सूख गया था, अंतिम में श्वास भी बंद हुआ था। तब धनी ने मुझे दिव्य परम धाम का दर्शन के साथ साथ परात्म और सारा परम धाम का प्रेम सब कुछ उगल दिया उन्होंने। तो अभी तो मैं पूरा होश में हूँ। मैं अपने आप को विरहिनी भी नहीं कहती हूँ। अभी तो विरह का आनंद आ रहा है मुझे कि हाँ, तुम आए सवाइयाँ, दुख गया सब दूर। अभी तो धनी ने इतना नजदीक और इतने करीब और इतना इलम की शोभा दे हैं, तो दुख गया सब दूर, सारा विरह का दुख भी चला गया। धनी मिल गए तो वो काय विरह। इसलिए कहे माँ मत ए सुख क्यों कहूं, कौन सा सुख? विरह का भी सुख अनुभव दिया और विरह के पश्चात धनी प्राप्त हुए वो सुख भी दिया। और विरह से पहले का जो अज्ञान का ज्ञान था उसमें भी उसका भी अनुभव दिया। और विरह होने के लिए पहचान के लिए ज्ञान, तो ज्ञान का भी परिचय दिया। अपने खोजी अपने प्यास का भी अनुभव है मुझे। और प्यास और बढ़ता गया जब सदगुरु महाराज ने सारी बातें बताई। तो इस तरह से मेरा प्यास और वो चीज बढ़ता गया। तो इसलिए मेरा ये अंतरंग जो साधना है, इस विषय में धनी में किस तरह से मैंने धनी प्राप्त की, इस विषय में मैं कैसे बताऊं? ये तो कहने की ना होए, ये बात तो कहूँ जो कहने की हो, ये तो बताने की बात नहीं है। लेकिन खासा मरीज के दया करिए थी मोए। तो वो तो खुद भी मुझे भी बोलना पड़ेगा कि परमात्मा राजी महाराज ब्रह्मात्माओं के लिए खुशी होकर के इंद्रावती आत्मा को सब प्रकार से जगा करके उनको रख करके जिंदा रख के फिर हमें धाम का परिचय दिए, ब्रजराज का परिचय दिए, अपने आत्मा को परिचय दिए। इसलिए तो धन धन इंद्रावती। इसी तरह अब प्यारे सुंदर साथ जी और नजदीक आ जाएं तो अपने अपने गुरु परम, अपने अपने गुरु मतलब सदगुरु अनंत रूप में जागनी कर रहे हैं। तो अपने जो प्राइमरी गांव में से ही जो पहले तो मातृदेव भाव पितृदेव भाव है ना, उसके बाद आचार्य देव भाव बोलते हैं। तो आचार्य देव भाव है, गुरु परंपरा आता है। तो गुरु जो पहले तारतम देते हैं, फिर उसको कुछ भजन सिखाते हैं, प्रार्थना सिखाते हैं, ऐसे करते सीढ़ी चढ़ा के ले जाते हैं गुरु, है कि नहीं? तो इसी परंपरा में प्राणनाथ जी के धाम गमन पश्चात 200 साल गुरु जी मंगलदास जी अपने तपस्या का प्रसाद बांटने के लिए कालिंपोंग आए। तो कालिंपोंग नगरी में गुरु महाराज जब चलते फिरते उस समय के सुंदर साथ कालिंपोंग से या इधर आसाम, इस नेपाल के इस क्षेत्रों से उस समय के ट्रांसपोर्ट का सुविधा, रेल यात्रा और ये सब, घर से निकलना, इतना दूर जाना, पढ़ने लिखने का भी इतना साधन नहीं है। तो उस समय में परमात्मा चिन्हाने वाला, सदगुरु का परिचय देने वाला, नौतनपुरी तीर्थ पहचान देने वाला, अपना तीनपुरी का दर्शन पहचान कराने वाला, तो उस समय के आत्माओं के लिए गुरु महाराज ने मेहनत की कि नहीं की? परमात्मा भी थे और सदगुरु की तपस्या भी है, प्राणनाथ जी का भी है, ग्रंथ भी है, सब कुछ मालूम है, तीनपुरी भी थे। लेकिन परिचय तो गुरु जी मंगलदास जी ने दिया।
उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह अपने अंतिम श्वास तक ये चिंतन करने की बात है कि ये सब होते हुए राज्य की वाणी भी थी, तो वाणी द्वारा पहचान करा करके उन गुरुओं को पहचान देने वाला, उन पुरियों का दर्शन दे कराने वाला, वाणी का अध्ययन मनन करा, निधि ध्यान करा करके अपने स्थान मूल संबंध पकड़ाने वाला, इनका क्या दर्जा होगा हमारे हृदय में? एक बार पूछिए आपने आपको। मतलब विरह का प्रारंभिक स्थान है। तो इस तरह से सीढ़ी चढ़ाने वाले गुरु के विषय में कोई जगह ही नहीं है हृदय में, और सीधा आउटलाइन जोड़ दिया अक्षरार्थ परब्रह्म परमात्मा का विरहिणी आत्मा। ये कुछ मायना रखता है? लगता है इसमें कुछ है। इसीलिए यहां तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम सदगुरु महाराज आए हृदय में सब आया। इसी तरह कभी सुंदर साथ ऐसा भी अर्थ ले लेते हैं कि इंद्रावती आत्मा जैसे मिले महामती प्राणनाथ जी को, तो ये शब्द ये चौपाई भी प्रयोग करते हैं, इंद्रावती तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तो ये एक भाव से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन प्रसंग वो नहीं है। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, सदगुरु महाराज के अंदर तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, राज जी महाराज को देखते हुए, तो वे दोनों राश्याम जी स्वरूप एक ही प्रकार से हृदय में विराजमान होने की बात इंद्रावती आत्मा कह रही है। ये सुख क्यों कौन जो उदया मूल अंकुर, मेरा मूल इंद्रावती अंकुर जो है आपने परिचय दिया, तो इंद्रावती आत्मा धाम की आपने बता दिया। तो मैं इंद्रावती हूँ तो कैसे हूँ? मैं इंद्रावती हूँ तो परम धाम क्यों नहीं देखती? मेरा मूल अंकुर में आवाज पहुंच गया तो वो उदय हुआ। मतलब तो फिर मुझे पता चला रे मूल मिला आवाज स्वरूप तो यहीं पर खड़ा है। तो अब ये स्वरूप और वो स्वरूप में दुविधा नहीं हुई। तो इस सब और इस तरह से देखते देखते सदगुरु के तरफ का विरह उतना ही पीड़ादायक है। तो ये तो पीछे तक यही पीड़ा चलता रहेगा। जितना जितना ब्रह्मानंद अनुभव होता जाएगा उतना उतना जड़ में जिस गुरु ने, जिस सत्संग ने, जिस व्यवस्था ने जो रूप आज पकड़ाया है, उसके ऊपर उतना ही गहराई से श्रद्धा, प्रेम और भक्ति होता जाता है। वृक्ष का डालियां जितना दूर जाए उतना ही जड़ अंदर चला जाता है। जड़ बिना का डालियां हवा का तूफान से गिर सकता है। इसी तरह दिव्य परम धाम का आनंद जितना महसूस होता जाएगा जीवन में, उतना ही अपने वेश को, अपने जो अज्ञान दशा में मेहनत करने वाला स्वरूप के अंदर भी साक्षात राज्य का स्वरूप दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब दिखना पड़ेगा तो हम नहीं बोल सकते, ये कर्फ्यू नहीं है, लेकिन भाव समझ जाए आप। इसीलिए आदि अनाद फल कयस है, आदि ने अनादि दी रखी है, इसलिए अनादि में आदि, आदि में अनादि, दोनों स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। शायद ये हृदय में है प्रकाश, तो ये हृदय विकार रहित हो गया है। अगर इस प्रकार से उसकी गहराई में नहीं है तो कहीं न कहीं विकार हो सकता है, कहीं न कहीं राजी दुखी जरूर हो सकते हैं। क्योंकि बड़ी रांग से लेकर के मूल मिलाव तक राज्य ही है, तो क्या पाताल में जड़ पकड़ाने से लेकर के पक्षराती तक राज्य नहीं है? तो राज्य अलग अलग स्वरूप में होकर के जो भी हमें अपने ओर खींचे हैं, सब आदरणीय, सब वंदनीय है, सब स्मरणीय है। और करते करते धन्य यहाँ तक कहते हैं कि ये दज्जाल और कोई बातक आया तो भी क्या है, परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है ताकि राज्य के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पराये खशमे रीज के दया करी अति मोहे। क्या दया की? वही मुझे खड़ा रखे और मेरे जो विरह का जो दर्द था वो उन्होंने स्वाद दिए कि मैं किस तरह से विरह, क्योंकि विरह करते 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 मैं तो जा रही थी, परमधाम उठी जाएगी और खेल खत्म। लेकिन उन्होंने शरीर भी रखा, उसके बाद मुझे तो रेमेम्बरेंस दिया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड अंदर सुरता के चेतना में जो मेरा विरह का अग्नि था ना, वो अग्नि मुझे जला करके उठा चुका था, लेकिन धानी ने जिंदा रखा, शरीर रख करके अभी अनुभव फीडबैक दिए। बाप रे, विरह, ब्रज में का विरह और रास का अंतर्ध्यान का विरह, तो और इतना तड़पन होता है अभी वो विरह का ज्वाला, और सदगुरु के धाम गमन के विरह और सब विरह का सब इकट्ठा करके देखता हूँ तो सारा मेरा श्वास बंद हो जाता, अभी भी हो रहा है। ऐसे करते करते मूल मिला के सामने में धनी और न बोल पाते न उठ पाते। खिलावत में फिर कलश के बाद तो खिलावत आता है। जो चिंतन का जब धारा रहता है, चिंतन के धारा में रास प्रकाश होता है, तो कलश के बाद रासई चरण प्रकाश पिंडुरिया सटृत घुटन कलश जंगन सनंद कमर कर किरंतन सोए नाभि खोलासा उदर खिलावत की। तो किरंतन खुलासा, उसके बाद खिलावत आ रहा है, लेकिन चिंतन का धारा सीधा कलश से खिलावत है। तो खिलावत मतलब ऐसा खेल दिखाया मांग लिया जो हम अब अर्ज कैसे करूं, कहोगे मांगे तुम करके राज्य के साथ मूल मिला सामने में बैठक नजर हो जाता है। आंख खुली है लेकिन आपसे दिखाई नहीं, बैठे हैं आपके पास लेकिन चरण नहीं छू पाते। ऐसा शुरू होने वाला है। तो पर ये बाए खसमे रीज के दया करी अति मोहे, और मुझे खड़ा किए और सारा अनुभव हृदय में अभी दे रहे हैं, और चौपाइयों के माध्यम से पीछे आने वाला सुंदर साथ के लिए सेवा भी हो रही है। मैं अनुभव करके वो वाला जो पीता था वो पी भी रहा हूँ, लेकिन होश में भी हूँ, भले ही मैं अभी विरहिनी नहीं हूँ। क्यों विरहिनी नहीं है? ये बात अब तय तो मैं तो जो कहनी कि भाई मैं विरही हूँ नहीं हूँ या कौन समझे, लेकिन जिस घड़ी में मुझे जिस विरह से मुझे धनी प्राप्त हुए ना, वो वाली बात, धनी दर्शन देकर मुझे ले ही जाना चाहिए था, लेकिन दर्शन देकर के रखे, इसलिए मुझे विरह का अनुभव हो रहा है, धनी प्राप्त का अनुभव हो रहा है, और धनी के दरबार का भी अनुभव हो रहा है, खेल का भी अनुभव हो रहा है। इसलिए यही दया समझती हूँ मैं तो, इंद्रावती आत्मा कहती। सुनियो वाणी सुहागनी दीदार दिया पिया जब, सुनियो वाणी सुहागनी, हे परम धाम की सुहागिनी आत्मा हो, क्या बताऊं मैं, अब सुनो। दीदार दिया पिया जब, धनी ने जब दर्शन दिया ना, वो एक ही साथ फटाक से दरवाजा खोल के दर्शन दिया। ऐसी बात नहीं। सदगुरु की लाइफ देखेंगे तो 40 वर्ष का एक अननोन प्रयास, अंधेरे में अच्छी तरह से उन्होंने गाइड करते ले, 3 बार दर्शन दिए, और अंतिम दर्शन में सब कुछ स्वयं बताए, तारतम्य मात्र प्रदान किया, अक्षरातीत का दर्शन।
इसी तरह इंद्रावती आत्मा के अंदर भी अगर देखें तो दीदार दिया पिया, जब ये एक ही साथ बिजली का स्विच दबाया और बिजली जल गई, ऐसी बात नहीं है। दीदार देने अनुक्रम, विस्तार 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 विस्तार। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी कृपा करें कि एक ही साथ फटाक से दर्शन दे दिया और फटाक से चले गए, फटाक से बैरागी बना दिए और सारा मुंडन उन्डन कर दिया और 2-3 दिन बैराग्य खो गया। ऐसा हंसी का पात्र मत बनाए। राज्य से आग्रह करें हम, ऐसा शमशाने बैराग प्रदान न करें। धीरे 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 कराएं। भले इस लाइफ में न हो तो भी दूसरे लाइफ दीजिए, लेकिन संसार का मजाक मत बना दीजिए। ऐसा है, फटाक से भेष बदल दिए, फटाक से वो रख दिए, संसार में वाह 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 कर दिए, बाद में फिर उसको मजाक बना दिए। राजी आप पता नहीं कैसे तूफान मचा देंगे, पता नहीं। ऑफिस में फटाक 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 प्रमोशन कर दिया और कहाँ जाकर इसमें दबा दिए और हंसी का पतरा बना दिए। मुझे धीरे धीरे प्रमोशन दीजिए, प्रमोशन ना भी दे, मुझे खाने की रोटी मिले, लेकिन ये संसार में हंसी का पात्र मत बना दीजिए। हर क्षेत्र में बिजनेस कोई बात नहीं, मेहनत करते जाएंगे, मेहनत कर, अनुभव देते जाइए राजी महाराज, अनुभव अनुभव। फटाक से 2 नंबर धंधा लगा दिया और अंटर शंटर पैसा आया, उसके बाद लोगों का नजर पड़ेगा, लोग चलते फिरते बोलने लगेंगे अंदर अंदर कि ये आदमी है ना, पता नहीं क्या करता है, लेकिन खतरा पैसा कमाया है, ये है वो है। करते करते जाएगा ऊपर, सीबीआई तक जाएगा, फिर उसको छापा मारी दुनिया भर का बाप। फिर तो जिसको इस अवस्था में खाना था 2 रोटी और सोना था, बढ़िया से आराम करना था, जब रोटी भी नहीं मिलेगी, नहीं खाने को होता है, नींद भी नहीं आने को होता है, फिर जिंदगी कमा के क्या करना है। आराम से सोने को मिले, नींद बढ़िया आ जाए, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आराम से रोटी तो खाएं, लोगों से मिले। अंटा शंटा धन है घर में, अपने सगोत्री, अपने सगे भाई अंदर आ नहीं सकता है, माँ बाप बोलने से डरते हैं, ऐसा धन कमा के क्या करना है। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो जो पड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। राजी महाराज, संसार दे न दे, आपके चरण से दूर न रखे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिरी संसार में किसने क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आए जगत में, खाली हाथ जाएगा, सच्चा तेरा नाम। आपका नाम न भूलो, आपका स्मरण न भूलो, एक आपस का प्रेम बनी रहे, समाज में प्रेम भाव हो, सेवा भाव हो। आपने ऐसे बुद्धि जीनियस बना दिया, लेकिन सामने वालों को गिनता ही नहीं है। अब कोई ऐसा नाम दे कि बहुत अहंकारी है, बहुत घमंडी है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, फिर मिलते हैं, प्रणाम जी, नमस्ते नमस्ते, आए हैं। ऐसा आर्टिफिशियल स्वभाव से
थोड़ा दूर जाने के बाद फिर हमारा बैक बाइटिंग शुरू हो जाता है। हालांकि संसार में ऐसा होता ही रहता है, लेकिन फिर भी मेरे ऐसा कि आचरण से ऐसा दुनिया में मेरा नाम ना रहे। मैं सिंपल साधा आपके भक्त, आपके सुहागिन, आपका हृदय, आप हमारे हृदय में बनी रहे। बस आपको हृदय में रख सकूं, सिंहासन बना के रख सकूं और बोल पाऊं कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अब हेरा जिस तरह से आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो भीड़ में भी मैं अकेला हूं और अकेला में भी मैं भीड़ में हूं, अर्थात मैं आपके साथ हूं। आप मेरे साथ तो हो ही, लेकिन मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं आपके साथ हूं। इसलिए सुनियो वाणी सुहागिनी, दीदार दिया पिया जब, तो धनी ने दर्शन दिया फटाक से नहीं। ऐसा करते 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 सदगुरु महाराज के हिसाब से परम धाम का तीसरा दर्शन वाला बस समय पकड़ लीजिए। अब इंद्रावती आत्मा में हो तो फिर धनी के साथ 13 साल रहे। करते करते एक झटका 1703 में दर्शन हुआ। उसके बाद फिर अनंत अनंत संसार का माया का काम में वैराग्य हटाने के लिए धनी ने जो जो किया, उस समय में भी बहुत उन्होंने दर्शन देते रहे, काम होता रहा। तो जब 1715 में चौपाई उतरती है, 1720-21 में जब अहमदाबाद का जेल से निकलना होता है और रास्ता में जाते समय बेदबानी उतरती है और दीप बंदर जाकर के जब पूरी तरह से राजी महाराज को मौजल का प्रकरण जब उतरता है, अब ये सब घड़ियां आगे 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 जा करके पद्मावतीपुरी धाम तक आप ले जा सकते हैं। हालांकि स्वरूप साहिब को कलश उतर रही है, अब हिंदी वाला भाव उतर रही है। अहमदाबाद में 1735-36 की बात है। लेकिन जब आज हम इस प्रत्येक आत्मा के लिए महाप्रलय तक का ये भावना बोल रहे हैं, तो क्या हम इसके अंदर पन्ना वाला हृदय नहीं दे सकते? देख सकते हैं। इसीलिए इंद्रावती आत्मा को महामती दर्जा देना, ये भी तो सनैर है, धीरे धीरे ही है। अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सब राशमा जी। तो ये अंदर पर्दा उड़ गया जब दीदार दिया पिया जब धनी ने दर्शन दिया तो अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। जैसे आप नींद से जग जाते हैं, उदाहरण तो थोड़ा मेल नहीं खाता, फिर भी पकड़ सकते हैं। हम निंद्रा से जब जगते हैं तो धीरे धीरे नहीं जगते हैं, निंद्रा से फटाक से जग जाते हैं, लेकिन फिर भी उठ के करते हुए शरीर को मरोड़ करके उठने वाली बात जाहिरी थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो यहाँ तो आनंद का विस्तार वाला है, श्रद्धा वाली बात है, विश्वास वाली बात है, प्रेम वाली बात है, समर्पण वाली बात है। ये धीरे धीरे आता है। फटाक से श्रद्धा आया, दूसरे दिन अश्रद्धा पैदा हुआ, ऐसा नहीं। फटाक से विश्वास आया, दूसरे घड़ी में अविश्वास पैदा हुआ। ऐसा हंसी के पात्रा न बनाए राजी महाराज। धीरे धीरे दें, धीरे धीरे श्रद्धा, मेरे हृदय में जहाँ आपके प्रति श्रद्धा है वो धीरे धीरे पकता जाए, और विश्वास जो धीरे धीरे विश्वास बढ़ाता जाए। आप धीरे धीरे बढ़ा दीजिए मेरे में। एक ही साथ विश्वास दे दिया और दूसरे ने छीन लिया, ऐसा मत करिए। मैं श्रद्धा भी धीरे से बढ़ाना चाहता हूँ, और विश्वास भी, और प्रेम भी। एक ही साथ प्रेम दिया और दूसरे दिन फिर मोह में पैदा हुआ, ऐसा भी नहीं चाहता। धीरे धीरे सारा अनुभव देते जाइए,
थोड़ा सा प्रेम दीजिए, हैं, और संसार के मोह से थोड़ा बैराग्य दीजिए। एक ही साथ बैराग्य मत दीजिए, धीरे धीरे दीजिए। एक ही साथ आपके प्रति श्रद्धा दे दिए और घर परिवार संसार में अश्रद्धा पैदा कर दिए, ऐसा मत कर दीजिए। इंद्रावती आत्मा जैसे जागी तो सीधा थोड़ी घर से खिचड़ा में आ गई। घर, फिर मंदिर, घर मंदिर, सर्विस, फुलबाई, फिर अमलावती, तेज कुमारी, बैजूराज महारानी। तो राज्य से आग्रह करें कि अंदर पर्दा उड़ गया तो धीरे 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 मरना भी तो एक ही साथ कहाँ मरते हैं लोग। जब से जन्म ले तब से मरण प्राप्त हुआ, एक दिन मरण के पूरा हो जाता है। एक ही साथ मरता नहीं ना लोग। कल से आज थोड़ा ज्यादा थोड़ा मर गए, अब आज से कल थोड़ा मरेंगे। मरना भी तो एक ही साथ मर गया तो लोग को बेहद ज्यादा टेंशन होता है ना। तो धीरे धीरे और 70, 80, 90 साल, 100 साल रखे, उसके बाद धीरे से प्राण छूट गया तो लोग फिर बोलेंगे आराम से, मोह भी नहीं रहता है, बड़ा होता है, जाना ही था उसको तो गया। तो जिंदा होते लोगों का मोह छूट गया होता है, नहीं तो फटाक से गया तो फिर सब रोने लगेंगे, हमारा जो जीव का यात्रा कहाँ जाना, फिर कहाँ फंसा दे। इसलिए सनर सनर धीरे धीरे। जागने का भी ऐसा ही है। राजी महाराज से आग्रह करे मुझे फटाक से जगाएं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, मैं धीरे धीरे अनुभव करते हुए। किताबी ज्ञान लेकर के लोग बड़े पोस्ट में हो जाते हैं, बड़े पोस्ट में जाकर के एकदम कलेक्टर बन जाते हैं या कुछ बन जाते हैं। अब धीरे से लोगों के पास पहुंच के दुख सुख बटोरना मुश्किल हो जाता है। मतलब जनप्रेमी बनना हर फील्ड में मुश्किल पड़ जाता है। धार्मिक प्रतिष्ठा में भी वही है। एक ही साथ बड़े पोस्ट में हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। गांव का ही एमएलए क्यों बना देते, गांव का ही कुछ क्यों बना, क्योंकि गांव का परिवेश जानता है। इस तरह मंदिर के लीडिंग पर्सनालिटी, अध्यक्ष, सचिव, ऐसा भी तो उसका गांव से ही जानता है। उसमें भी अब बाल, इसलिए तो उसमें भी वर्तमान बड़े संतों ने पूरा स्टेप बनाए। पहले बाल विहार, बाल विकास, ऐसे बाल मंडली, ऐसा कितना उसका योगदान है। उसका अंकुर चुनते हुए ले जाएंगे। उसके बाद युवा को कैसे संभाला, ये सब देख करके प्रमोशन आता है। राजनीति में वही है, पहले गांव में स्वयंसेवक दल में कैसा होता था, वहां से बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते जाता है। एक ही साथ राष्ट्रमंत्री और राष्ट्रपति, एक ही साथ प्रधानमंत्री संचालन भी नहीं होता है। अनुभव चाहिए। ऐसे ही राजी महाराज, मुझे आप तक पहुंचने के लिए एक वैराग्य चाहिए, धीरे धीरे दीजिए। श्रद्धा चाहिए, धीरे धीरे दीजिए। विश्वास चाहिए, धीरे धीरे दीजिए। प्रेम चाहिए, धीरे धीरे दीजिए। इस तरह से मुझे अपने पास रखिए और दायां बायां इधर उधर सब अनुभव देते जाइए राजी महाराज। इसलिए सुनियो वाणी सुहागिनी, दीदार दिया पिया जब, तो जब अपने अंतिम मूल मिलावा परम धाम जब आपने दर्शन करवा दिए, उस घड़ी में मुझे संसार ठप हुआ था। मैं संसार तो पहले वो धीरे धीरे ही था ना, वो भी
राज्य का थोड़ा श्रद्धा हो जाता तो संसार तरफ थोड़ा सा संसार दिल हट जाता था। फिर धीरे 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 करके जैसे ही मुझे आपका सुंदर दर्शन हुआ तो संसार -0 में गया। मुझे मैं कोई रोक टोक, कोई मेरे पीछे हुकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। मैं शांत चित्त से आपका दर्शन किया था। वो है अंदर पर्दा उड़ गया। उस समय मेरे मोह माया गए पर्दा कुछ भी नहीं रहा। हुआ उजाला, सब मेरे हृदय उजाला हुआ, उसमें कोई अंधेरा का नहीं। अब मुझे उसी अवस्था में आपने रखे हैं। लेकिन अब आपने कैसे रखे हैं? जैसे कोई मेला देखना जाता है तो मेला कैसा हुआ करके जाते हैं। जैसे मेला से वापस आते हैं तो कोई पूछेगा कि कैसा है मेला, जाके देखो ना, रास्ता बता देता हूँ अगर इधर उधर ऐसा हो तो, लेकिन जाके देखो खुद। इसी तरह इंद्रावती आत्मा के हृदय अभी क्या बोल रहा है कि वैराग्य कैसा होता है, वैराग्य कैसा होता है, विरह कैसा होता है, मैं कैसे बताऊँ। थोड़ा इस ढंग से जाओ, ऐसा कुछ फीलिंग हुआ तो समझ लेना कुछ लाइन अच्छा पकड़ रहा है। इसी तरह ये धामधनी ने मुझे खड़े रख करके आने वाले सुंदर साथ के लिए विरह का अनुभव ऐसा होता है करके थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया राजी की कृपा से। और मैं खुद उसको देखते हुए मुझे स्मरण आता है कि हाँ मुझे ऐसा हुआ था। अभी मैं वो अनुभव पी रहा हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती है जिसमें संसार का मछली का दृष्टांत फेल खाया, क्योंकि मछली फटक करके मर जाती है। मैं मरा नहीं, कम से कम मैं जिंदा ही हूँ और मेरा इतिहास जिंदा है। मेरा राज्य ने ऐसी कृपा की कि अब महाप्रलय तक ये मेरी जो अनुभव जिंदा रहेगा। तो अंदर पर्दा जब उड़ गया, हुआ उजाला, सब अब वही उजाला में हूँ। इसलिए तुम देखत मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड साहिब के हजूर। ये ऐसा उजाला है, ये श्रद्धा का पूर्ण भंडार है, प्रेम का पूर्ण भंडार है। अब यहाँ कोई जैसे मिश्री में नमक का कल्पना नहीं कर सकता कोई, ऐसे इस मेरे उजाला में अब कोई संसार का न स्वार्थ का स्थान है यहाँ पर, न यहाँ पर कोई अधूरापन का जो कोई शंका उत्पन्न हो बहुत ऐसा। मेरा साक्षात अनुभव का उजाला में परम धाम का दिव्यानंद, परमानंद, धनी और खेल का भी नज़ारा देख रहा हूँ। इसलिए दोनों पेरे करो धने धीरे धीरे कर दिए। मेरे को अच्छा लगता है, बोलते सब अनुभव है मेरे धीरे धीरे सदगुरु के साथ रहने का और व्यवहार, घर परिवार का। बिहारी द्वारा दुश्मन चीज क्या होता है वो भी धीरे धीरे अनुभव करवाए। मेरे धनी धाम पिया जो पार के पार है, तिना खुद खोले द्वार। श्री सदगुरु महाराज को देखा जाए तो पिया जो पार के पार है, अक्षरातीत धामधनी, तिना खुद खोले द्वार। स्वयं दर्शन दिए और परम धाम का दर्शन करवाए और वहाँ घुमाए, वहाँ का प्रेम पिलाए। मेरे अपने तरफ से तो कुछ किया मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि करवाने वाला भी वही। अभी पता चला मैं कौन हूँ, घर से निकलने वाला मैं कौन हूँ, उस रोड में हिम्मत लेकर के उसे बालू में चलने वाला रात्रि उन्होंने हाथ पकड़ कर निकल के लिया। इसलिए अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये धनी ही करवा रहे हैं। तीन खुद खोले द्वार, उन्होंने खुद पकड़ लिए और अपने आप को देखना प्यारे सुंदर साथ जी। तो सदगुरु का जीवन ही देख करके अपने में ले सकते हैं, प्राणनाथ जी का जीवन अपने में ले सकते हैं, लालदास जी महाराज का, सब ब्रह्मात्माओं को देखिए।
17 साल स्वयं भी जंगल में रो रहे थे, तो शाकुंतल आत्मा को एक साधु के वेश में आए और सिक्का दिए, बोले कि 12 साल वेट कर। तो 17 साल हमारे हृदय में क्या हो, सबके हृदय पढ़ने की कोशिश करे तारतम वाणी द्वारा। तारतम के उजाला में हम लालदास जी महाराज के हृदय को पढ़ने का, हृदय को अनुभव करने लगे। कहाँ विद्वान लक्ष्मण सेठ खाली हाथ हो गए, फिर धनी मिले। लालदास जी महाराज क्या सोचते होंगे, भूलेंगे वो जो अपने जो पहला धनी ने जिस तरह से उठाया, भूलेंगे? भूलने वाले अभी वर्तमान सुंदर साथ, कितने सुंदर साथ, सब भूले। पूर्व मेहनत सदगुरु से लेकर के वर्तमान गुरु तकों का वर्तमान वाला सब भूले। कितने ऐसे सुंदर साथ संसार में चमक रहे हैं। ये चमक ज्यादा दिन मुश्किल पड़ेगा। तीना खुद खोले द्वार, मेरे कोई बस की बात नहीं थी, उन्होंने खोल दिया। पार दरवाजे तब देखे जब वो खोला दिखाया पार, जब वो खोला दिखाया पार। धनी ने अपने हृदय का कपट खोल दिए और दिव्य परम धाम का दर्शन, सदगुरु का महत्व का दर्शन, सदगुरु का महत्व, सब 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 सुंदर साथ की कीमत सब मुझे अभी समझ में आ गया। धीरे धीरे धनी ने इस तरह से पकड़ाया करके बोल रहे हैं। तो अब हम इसी ट्रैक में अपने को क्या लगता है, धनी ने तो रास्ता बता दिया, अब हम ऊपर पर चलने की हिम्मत धनी से ये आग्रह करें कि हमें भी ऐसा सुंदर हृदय बना दे और इस हृदय में हमें भी परम धाम का दर्शन हो। ऐसा कुछ अंतरंग प्रार्थना प्रत्येक सुंदर साथ के हृदय में आ जाए। पिया जो पार के पार है, तिन खुद खोले द्वार। पार दरवाजे तब देखे जब खोल दिखाया पार, जब खोल दिखाया पार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सतगुरु महाराज की